नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में एक जंग छिड़ गई है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री जलपाईगुड़ी में मौजूद थे, उन्होंने भ्रष्टाचार पर कहा कि तीसरे कार्यकाल के बाद भ्रष्टाचार पर और लगाम लगाऊंगा। तो ममता बनर्जी इससे बिलख गई, उन्हें गुस्सा आया प्रधानमंत्री के इस बयान से। और उन्होंने देखिए आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब सभी नेताओं को जेल भरने की गारंटी, जो वो गारंटी देकर गए हैं पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी में रविवार को मौजूद थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, जनसभाएं हो रही हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, बिना रुके, बिना डरे, और बता दें आपको बिना थके। और वहीं अगर बात की जाए तो ये तक बात सामने आ रही है कि विपक्षी नेता उतनी रैलियां नहीं कर रहे हैं, तो क्या पहले ही हार मान गए हैं। लेकिन चलिए पश्चिम बंगाल पर आते हैं, जहां पश्चिम बंगाल पर एनआईए की टीम पर हमला होता है, ठीक उसी प्रकार से जब 5 फरवरी को संदेशखाली का गुंडा मावाली शेख शाहजहां ने हमला करवाया था। और आपको बता दें वो जेल में है। इसी के तहत आज इलेक्शन कमीशन के दिल्ली कार्यालय पहुंच चुकी है। यहां पर टीएमसी की पूरी टीम, और डेरेक ओब्रायन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डेरेक ओब्रायन को प्रदर्शन कर रहे नियम तोड़ने के वजह से पुलिस उठाकर ले गई है। 10 टीएमसी नेता यहां पर हिरासत में ले चले गए हैं। और आपको बता दें, यहां पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब तीसरे कार्यकाल में अगर सत्ता में आ जाते हैं तो सभी नेताओं को विपक्ष जो है वो यहां पर जेल के अंदर भर देंगे। और ये शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, या ऐसी बात करता है। उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करने पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, मुझे इससे समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो क्या ऐसे में वो अस्वीकार्य है। मुझे मोदी ने यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा था कि मैं जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और जबकि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार बचाने की बात करता नजर आता है। ये पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार बचाने की बात करता है, और मैं जो हूं तीसरे कार्यकाल में लौट गया तो मैं भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना है कि 4 जून के बाद लोकतंत्र को हटा देंगे और नामो निशान मिटा देंगे नरेंद्र मोदी। सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन सबको खरीद लिया है, हमारा उस वजह से ही विरोध हो रहा है। आपको बता दें, आज दिल्ली में 10 नेताओं को डिटेन किया गया है। इन सभी नेताओं में शामिल बड़े बड़े नेता डेरेक ओब्रायन जैसे नेता को पुलिस डिटेन करके दिल्ली पुलिस लेके गई है। वहां पर इनकी नेत्रियों ने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमें घसीटा गया। और आपको बता दें, यहां पर बातचीत की जाए तो সবাই এসে বাইর দেব। अच्छा, आपको पता है हम अभी आपको बोले थे कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स की चीफ को बदलना चाहिए। ये अपील हमने इलेक्शन कमीशन के पास किया, और इसी मांग पर हम 24 आवर पीसफुल धरना पर इधर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना अवस्थान पर हम इधर बैठे हुए हैं। और आपको पता है, इधर बेवजह अमित शाह की पुलिस, मोदी बाबू की पुलिस, दिल्ली की पुलिस आके हमको मना कर रहे। आपको पता है, हमने मांग किया इलेक्शन कमीशन के पास कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और आईटी जो मोदी जी और अमित शाह की खिलौना है, मोदी बाबू अमित शाह की खिलौना है, उनको स्टाफ ऑफिस है बीजेपी की, उसकी चीफ को बदलना चाहिए। इसी मांग पर हम 24 आवर्स पीसफुल धरना अवस्थान पर बैठे हुए हैं। ED, CBI, IT, NIA are acting on behalf of the BJP in the general elections of 2024. We have just met the full bench of the Election Commission. We have demanded that the Election Commission urgently intervene and protect the sanctity of the election process. The election process is fundamental to a parliamentary democracy. A free and fair poll is the foundation of the electoral democracy we are so proud of. The sanctity of the election process is being violated because the central agencies, ED, NIA, CBI, IT are acting like the government's agents. They're acting like the BJP's branch office. They're acting like the 12th man who's batting on the side of the BJP. We are therefore asking for the removal of the heads of the CBI, IT, NIA and ED.
change the heads of the CBI, IT, NIA, ED now. यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ, सरकारी एजेंसी के खिलाफ ये मत है टीएमसी का। टीएमसी ने ये कहा है कि हमें चुनाव आयोग से ये शिकायत करना है, चुनाव आयोग के सामने हम लोग इसलिए धरना दे रहे हैं कि इनके डायरेक्टर्स को बदले, क्योंकि नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी यहाँ पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जैसे कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का। ये सब कह रही है टीएमसी पार्टी। और आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इस पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी की बात करें तो अभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी ये है पश्चिम बंगाल को लेकर कि इस बार भाजपाई बंगाल में गदगद है। आपको बता दें, संदेशखाली का गुंडा मवाली शेख शाहजहां को गोद में बिठाकर रखा गया, ये जग जाहिर हो चुका है। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ममता बनर्जी कहती कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही दिखा था कैसे शेख शाहजहां को, मतलब ये पूरी बंगाल ने, पूरे भारत की जो जनता है उस पर आंखों में धूल झोंकने जैसा है कि आप इतने बड़े दुष्कर्मी को बचाती हैं। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। ऐसे नारे भी लगे थे। तो देखिए, शेख शाहजहां के मामले में जो निष्पक्षता से जांच हुई और देख लिया आपने, जैसे ही सीबीआई को हैंडओवर किया गया, फटाक से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को सामने ले आई। यानी कि साफ है दर्शकों कि उसमें मिली भगत हुई थी और सरकार की मिली भगत थी। यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी जी के खिलाफ हमला बोला और कहा 4 जून के बाद ये सभी विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर भर देंगे। और यही वजह है कि ये कह रहे हैं विपक्ष मिटा रहे हैं, इनकी आदत है, विपक्ष को ये खत्म कर देंगे अगर ये सत्ता में आएंगे तो। और उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने बोला साफ तौर पर कि नरेंद्र मोदी को ऐसी बातें शोभनीय नहीं है। क्या प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करनी चाहिए कि विपक्ष के खिलाफ मैं और सख्त कार्रवाई करूंगा? मुझे उनके बंगाल आने से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि वो लगातार विपक्षी नेताओं को निशाने में ले रहे हैं। चलिए अब आते दर्शकों आपको बता दें, भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जब एनआईए पहुंचती है तो भैया उस पर हमला हो जाता है। और ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी कह रही कि भैया आपने स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं नोटिफाई किया कि हम भैया आ रहे हैं। यानी कि एक राज्य पूरे भारत में ऐसा, पश्चिम बंगाल, जहां पर कोई भी सरकारी एजेंसी बिना ममता से पूछे ना जाए, यानी कि ममता उसको बताएंगी, वहां तैयारी करेंगी, वहां के सबूत मिटाएंगी। यही बात हो गई ना कि एनआईए जाता तो स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी गई, जबकि नियमावली ये होनी चाहिए कि पुलिस को तो सपोर्ट करना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यही बातें देखिए तमाम सियासी गलियारों में है, जहां पर आज दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना देने पर टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेताओं का कहना है एनआईए, ईडी और सीबीआई डायरेक्टर को आप हटाइए, वरना हम अपना प्रदर्शन तेज करेंगे। चलिए आपको एक बार नाम बता दे, 5 सांसद डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष इसमें शामिल थे, जहां पूर्व सांसद अर्पिता घोष, शांतनु सेन और अबीर रंजन विश्वास मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक विवेक गुप्ता और टीएमसी युवा नेता सुदीप राहा भी धरना देने वालों में शामिल रहे। ये पूरी खबर मैंने आपको बता दी। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि टीएमसी जिस तरीके से कर रही है, वहां लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है, तो क्या सफल हो पाएगी? लेकिन पश्चिम बंगाल में हालत इस बार बदतर लग रही है ममता बनर्जी की, जैसा कि सियासी गलियारों में शोर है, लेकिन दावे नहीं किए जा सकते हैं। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।